है ये जो जैसे अभी शाहीन आफरीदी वापस आ गए, कुछ खिलाड़ियों के फॉर्मेट के हिसाब से भी टीम मैनेजमेंट शायद अब ये सोच रही है या काम कर रही है। आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट काम कर रही है कि शाहीन वाइट बॉल खेलें, रेड बॉल से थोड़ा उनको आराम मिल जाए, ये बेहतर हिकमत अमली है? हाफिज साहब, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा शाहनवाज राना साहब को कहना चाहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, क्योंकि आज माशाल्लाह आप अपनी सालगिरह का केक भी काटेंगे। तो आप चाहते हैं ना आपके लिए तोहफा लेकर आए, ना आपके लिए केक लेकर आए, लेकिन आप शाहनवाज भी हैं, आप राना भी हैं। थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि बाबर आजम जो है वो जंगल के शेर हैं। फिर आपने कहा कि बाबर आजम जो है उन्होंने साइम अयूब को देखकर, बाकी खिलाड़ियों को देखकर खेलना शुरू कर दिया। फिर आपने उनको सीनियर खिलाड़ियों के जो है वो ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया। तो एक वक्त में जंगल का शेर जो है वो तो डिक्टेशन देता है, वो सियासत नहीं करता। मेरा ख्याल है शाहनवाज राना को अपनी गुफ्तगू की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक शाहीन आफरीदी की आपने बात की, मैंने ये सुना है कि शाहीन आफरीदी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी मांग रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से, और है तो फिर तो ये बहुत बड़ा तजाद होगा। फिर कहाँ का वर्कलोड मैनेजमेंट और कहाँ का जनाब खिलाड़ियों को आराम देने का सिलसिला। अगर आपने शाहीन आफरीदी को टेस्ट टीम से इसलिए ड्रॉप किया था कि उनके वर्कलोड को आपने मैनेज करना है, तो फिर तो आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए उनको किसी सूरत में एनओसी नहीं जारी करनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप उनकी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको ताज़ा दम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी शाहीन शाह आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में आपका एक पुरजोर हथियार बनकर पाकिस्तान की बॉलिंग को कुमक फराहम करें। और इस तनाजुर में शायद आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको टीम का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुमकिन तौर पर वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप स्पिन ट्रैक बनाकर उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे मुल्तान में। तो अब कहाँ गया फिर ये वर्कलोड मैनेजमेंट? अगर शाहीन आफरीदी को आप टेस्ट टीम से बात करते हैं और उनको आप जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एनओसी देते हैं, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज में पार्टिसिपेट करना है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। तो फिर तो यही होगा कि तो खुला तजाद होगा। बिल्कुल होगा। और अगर वो ये एनओसी अगर दे दी जाती तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात इस बात पे उठेंगे कि वाकई वर्कलोड मैनेजमेंट था कि नहीं था। मगर दूसरा जो पार्ट था हाफिज के सवाल का कि अब इज दिस द राइट टाइम नाउ, या हमने इतने सारे लड़के आते हुए देखे हैं, इतना इन्फ्लो इस वक्त आ रहा है लड़कों का कि हम फॉर्मेट वाइज प्लेयर्स को सिलेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, एक कोर सेम रहता है, मगर उस कोर के अलावा जो सराउंडिंग लड़के हैं, क्या वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या सबको हर ही फॉर्मेट में लेकर घूमना है? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। और अभी मैं थोड़ा सा इस बात पर भी हैरान हुआ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज की तरह अब्दुल रज़ाक को क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी एक सिम्त में काम कर रही है, जो आपके मेंटोर्स हैं उनकी सिम्त कुछ और है, और अब आप अब्दुल रज़ाक को लेकर आ गए। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल आपसे है कि अब्दुल रज़ाक अगर पावर हिटर को तलाश करेंगे तो जो काम कामरान गुलाम ने कर दिया केप टाउन में 32 गेंदों पर 86 रन बनाकर, क्या कभी अब्दुल रज़ाक कामरान गुलाम को स्लॉगर की हैसियत से, पिंच हिटर की हैसियत से, हार्ड हिटर की हैसियत से वाइट बॉल क्रिकेट में मुंतखब करेंगे? तो बात दरअसल ये है कि इस तरह आप किसी को पैमाने पर जो है वो जज नहीं कर सकते। आपने सिस्टम के अंदर से खिलाड़ियों को उठाना है। आपके पास एक दुनिया का बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट निज़ाम है, जिसमें चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट के साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इजाफा किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल रज़ाक जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूमेंगे और वहां से खिलाड़ियों को पिक करेंगे? उनको मेंटोर्स के साथ लगाना चाहिए। उनको ये खिलाड़ियों को बताना पड़ेगा आपको कि भाई आपने अब इस अंदाज में क्रिकेट खेलनी है। ऐसे नहीं होगा कि कोई आती बाउंसर करना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई आती दूसरा करना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई आती छक्के मारना शुरू कर देगा। वो सिस्टम में रह के ही अपने आप को जो है मनवाएगा, सिस्टम से बाहर रहकर नहीं मनवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे या आपने क्योंकि वहाब रियाज और रज़ाक की बात छेड़ ही दी है, एक सवाल मेरे जहन में एकदम से उठा कि ये तो मतलब इनसे तो नाराज होकर इनको हटाया गया था सिलेक्शन कमेटी से कि ये कुछ करने नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहा। वहाब भी स्मूथली वापस आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, रज़ाक भी आ गए, तो ये सिर्फ एक आई वॉच था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से?
अब आई वॉच था या पता नहीं क्या था, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के फैसले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टाइमलाइन। तो आप देखिए कि जितनी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोग आए भी हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, और अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब अगर आप जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को सिलेक्शन के मामले में जो है वो फ्री हैंड नहीं दे रहे थे, तो वो आप आकिब जावेद को क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्योंकि जिस बात पर वो नाराज हुए हैं वो माहौल जो है आपने आकिब जावेद को फराहम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आकिब जावेद ने इस क्रिकेट बोर्ड की सिमत को तब्दील किया है। जीत की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आकिब जावेद अब सेलेक्टर का भी किरदार अदा कर रहे हैं। जब जेसन गिलेस्पी नाराज़ हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो पता ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो बयान जारी किया उन्होंने कहा कि मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर बताया गया कि कौन खेलेगा और कौन नहीं बाहर बैठेगा। तो अब आकिब जावेद तो सेलेक्टर भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में असद शफीक सेलेक्टर थे, अब जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में आकिब जावेद जो है वो खुद ही इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, मेरा ख्याल है आपको भी एतराज़ नहीं होगा, आप खुद भी चाहेंगे कि जी आकिब जावेद से ज़्यादा कोई चीज़ों को समझता नहीं है। लेकिन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित ये सवाल तो उठा रहे हैं कि जिस चीज़ पर आपने गैरी कर्स्टन को या गिलेस्पी को नाराज़ किया, वो चीज़ आपने आकिब जावेद के साथ नहीं की। उनके लिए कुछ और सोच थी, इनके लिए कुछ और सोच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए, जो बात करे उसके ऊपर रुकना चाहिए। मुझे इमामुल हक की टीम में वापसी से कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सोच तब्दील हो रही है, आपके खेलने का अंदाज बदल रहा है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में आपने इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया था, अब्दुल्ला शफीक और आप जो है वो फखर जमान के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए थे, इसीलिए कि बहुत स्लो खेलते हैं, इमामुल हक का टाइम लेते हैं क्रीज के ऊपर रुककर। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें होंगी, सीने के ऊपर उछाल वाली बॉल नहीं आएंगी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसा बाउंस नहीं होगा, लेकिन आपको रन्स तो करने पड़ेंगे अपने आप को साउंड एंड सिक्योर करने के लिए। इमामुल हक का अंदाज नहीं चलेगा, अब आपको साइम अयूब और फखर जमान के अंदाज में खिलाड़ियों को मुंतखब करना होगा। और अगर आप मुस्तकबिल में बिना खेले इरफान नियाजी को ड्रॉप कर देते हैं, तो वो तो आप उनके रिकॉर्ड से देखेंगे, इन्होंने इतने मैच खेले हुए और इनको गेंद है, इन्होंने रन इतने किए हुए, लेकिन कोई ये देखेगा कि वो कौन सा नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको एक अच्छे नंबर पर मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप उनको बाहर करके शादाब खान को अगर लेकर आएंगे तो ये किसके साथ आप नाइंसाफी करेंगे? राणा साहब, किसके साथ नाइंसाफी करेंगे शादाब खान के आने से? क्रिकेट के साथ। क्रिकेट के साथ नाइंसाफी, हाँ, ये नाइंसाफी तो क्रिकेट के साथ होगी ना। और जिन तमाम मतलब पहलुओं के ऊपर याहिया ने अभी बात की है, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए, उनको सामने रखकर अगर कोई फैसले किए जाए, तो फिर ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। और फिर ये सिर्फ चंद एक खिलाड़ियों के साथ नहीं होगी, बल्कि ये हमारी पूरी क्रिकेट के साथ जो है वो ज़्यादती जो है वो होगी। असल में बात पता है क्या है कि हम पता नहीं जो हमारे फैसला साज हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच रहे होते हैं, किस तरह से कुछ कर रहे होते हैं। हमें तैयारी जो है वो करनी है। अब हमारे सामने तो जो सबसे बड़ा चैंपियन ट्रॉफी है ना, और वो 50 ओवर का खेल है, ठीक है ना। और हम उसकी तैयारी जो है जब कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं वो 20 ओवर के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक गौर तलब है कि हमारी जो तैयारी का मेयार जो है वो क्या है, हम किस तरह से मतलब खिलाड़ियों को जो है वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर हम ये सोच रहे हैं कि इन टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराने का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों को अपना चूज़ करना है, उन्हें ढूंढना है, तो फिर हमें ये भी तो देखना है कि हम किस वक्त के लिए किन खिलाड़ियों का जो है वो इंतखाब करना चाह रहे हैं और उसका पैमाना जो है वो हमारे पास क्या है। तो यकीनन जो एक वो फुकदान है ना हमारी सोचों का, वो तो बिल्कुल है और वो हमारे जो है वो सामने आता है। तो बाकी ये कि हमें अब ज़्यादा जो है तवज्जो, बजाय कि हम इधर उधर भटकें और करें सोचें, हमें अब हम अपने सामने उस संगे मील को रखना चाहिए कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमें हमारी क्रिकेट को, हमारे मुल्क को जो है एक बड़ा इज्जत और वक़ार का वो बाइस हो सकता है, बाइस हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को सामने रखते हुए अगर हम कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू कर दें और
उनमें जाहिर है कि खिलाड़ियों का इन और आउट भी है कि किन को रखना है और किन को नहीं रखना, और उस कम्बिनेशन को अगर हम बनाकर अब उसकी तैयारी शुरू करें तो फिर हम ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर सुरखरू भी हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं होगा, ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज का जो है बहुत बड़ा पैगाम लेकर जो है वो आ रही है। और इसमें इन तमाम पहलुओं को हम अपने पास अगर रखेंगे, सामने रखेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होगा।